हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जिस पल का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने जो है राजस्व लेखपाल के एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि जो राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली थी, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसका प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज 5 है, कल 6 होगी और नेक्स्ट डे जो है तीसरे दिन 7 होगी। तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से ही जब 7 को स्टार्ट हो तो 7 से 10 के बीच में जो है आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 जनवरी, जो कि आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन आप इसका इंतज़ार ना कीजिए, आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, अगर कोई गलती हो जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप संशोधन 4 फरवरी तक कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई गलती ना हो। आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, अच्छे से, बहुत क्लियर करके फॉर्म अप्लाई कीजिए, ताकि ये वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आई है। तो फाइनली आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हम ये आशा करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या प्रोसेस है, और कौन कौन से की पॉइंट्स पूरे इस नोटिफिकेशन में दिए हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि विशेष कथन दिया है इसके बारे में, तो वो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि दिया है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। और आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करें तो आप फीस तुरंत जमा कर दें, और फीस भी ज़्यादा नहीं, 25 रुपीज़ रखी गई है। तो आगे कह रहा है कि अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर, यानी 4 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप 4 फरवरी तक जो है इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। कि ये विज्ञापन संख्या दी है यहाँ पे, और उसके बाद दिया है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट, यानी जो पेट एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके आधार पर, उसके स्कोर के आधार पर किया जाएगा। और राजस्व लेखपाल के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पेट, यानी कि पीईटी पेट 2021 में आवेदन किए थे, यानी इसमें शामिल हुए थे, और उनका स्कोर कार्ड जो है आयोग द्वारा जो है उनको जारी कर दिया गया है। तो आप अपने स्कोर कार्ड के अनुसार जो है एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो गई कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन पद्धति में है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। तो आप जाएंगे upsc.gov.in पर जाएंगे तो आप जो है आप वहाँ से डायरेक्ट साइट खुल जाएगी, आप वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी है। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। आगे है कि कैसे आवेदन किया जाए। आवेदन का पूरे प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा आवेदन कैसे करना है, व्यक्तिगत विवरण कैसे देना, ओटीपी के माध्यम से कैसे वेरीफाई करना है, लॉगिन करना है, तो ये सब इसके बारे में दिया है। और आवेदन दिया है कि कैसे करना है, और उसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर की बात की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि जो आपने पेट जब दिया था, जब फॉर्म अप्लाई किया था पेट के लिए, तो उसमें जो फ़ोटो और हस्ताक्षर आपने डाले थे वही जो है यहाँ पर शो करेंगे। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। और आप अपने फ़ोटो हस्ताक्षर को देखने के बाद जो है क्या करने के बाद, उसके बाद जो है आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। तो जो कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, जो आपने पहले डाल रखा है वही यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आगे है घोषणा की जा रही है कि जो फीस है, यानी कि जो शुल्क है जमा करना है, ये आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना है, यानी कि सबसे लास्ट में फीस सबमिट होगी। तो आप फीस कैसे और जमा करेंगे, ये भी प्रोसेस पूरा दिया है। ये चालान के माध्यम से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं।
और कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थी फीस या शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत फीस या शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और ना ही आवेदन सबमिट कर पाएगा। यानी कि एक लास्ट डेट जो दे दी गई है 4 फरवरी करके, तो आप उसके बाद जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना फीस जमा कर सकते हैं, ना अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जो है 28 जनवरी से पहले पहले जो है 28 जनवरी क्या, आप 10 जनवरी तक जो है अच्छे से बहुत जल्दी करके आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। उसके बाद जो है निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए, इसमें आप विलम्ब ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है कि आवेदन फीस क्या है। तो आवेदन फीस जो दी है कि आवेदन फीस या शुल्क तो कोई है नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया की जो शुल्क होती है वो इसमें बताई गई है कि 25 रुपये, यानी कि सबके लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, यानी विकलांग, सबके लिए जो है 25 रुपये जो है किया गया है। तो आप बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप फीस भी आपकी जमा हो जाएगी। इसके बाद आगे है कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को संशोधित कर सकता है, कि अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप इसमें से पॉइंट दिए हैं कि आप इनको ही जो है संशोधित कर सकते हैं। उसमें क्या है, तो उसमें दिया है अगर नाम की वर्तनी में गलती हुई है, पिता के नाम की वर्तनी में गलती हुई है, उसको संशोधित कर सकते हैं। और आपका एड्रेस अगर गलत हुआ है उसको कर सकते हैं। या जैसे अन्य विवरण दिया है कि इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन या क्षैतिज आरक्षण में दिया गया है, इनके में अगर कोई संशोधन करना है तो कर सकते हैं। जात की श्रेणी कि आप किस वर्ग से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जनरल से हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। और ये आवेदन में अनिवार्य या अर्हता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में जो कुछ दिया है उसको संशोधन कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो 4 फरवरी के बाद जो है आप इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इसके बारे में दिया। फिर आगे पदों का विवरण दिया है, पद कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे पद दिए गए हैं कि अनारक्षित के लिए 3271 है, एससी के लिए 1690 है, और 152 है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 2174 है, और इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन के लिए 798 EWS के लिए कुल पद 8085 हैं। तो इस प्रकार पद जो बहुत अच्छे हैं और संख्या भी इनकी पर्याप्त है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिए। आपका एक पोस्ट तो आपकी पक्की है, आप ये सोच के जो है अपनी तैयारी को धार दीजिए। और आगे योग्यता दी है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो शैक्षिक योग्यता पूछा गया है कि राजस्व लेखपाल, राजस्व परिषद लेखपाल के लिए कौन सी योग्यता है। तो अनिवार्य जो है वो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये दिया गया है इसके बारे में। अगला है आयु सीमा। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और उसके बाद 18 से 40 वर्ष। आप ये मान कर लिए कि 18 से 40 वर्ष के बीच जो है जितने लोग हैं वो इसके बारे में आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजर्वेशन। तो जिसका जैसे ही रिजर्वेशन है यूपी गवर्नमेंट के अनुसार, शासनादेश के अनुसार, उस प्रकार से उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और जो चयन होगा, चयन किस प्रकार से होगा, तो चयन जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन है तो निम्नलिखित लिखित परीक्षा का योजना बनाई गई है। तो लिखित परीक्षा एक पाली की होगी। ध्यान देना कि एक पाली में होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 यानी प्रश्न 100 होंगे। समय 2 घंटे का होगा। और परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी दोनों प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, यानी कि 1 नंबर का 1 अंक होगा। यानी कि अगर 100 प्रश्न है तो 100 नंबर का होगा, यानी कि 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, एक पाली में होगी। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अच्छे से। और परीक्षा की योजना बनाने के लिए तो आपको पता ही, सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न आएंगे, गणित से 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न आएंगे, और ग्राम विकास यानी ग्रामीण विकास, ग्राम समाज और ग्रामीण विकास से भी 25 प्रश्न आएंगे। यानी कि टोटल जो है 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे, यानी कि 2 घंटा 120 मिनट का आपका जो है ये एक पाली में एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी कि 1/4, यानी ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम में 1/3 देते हैं, यहाँ पर 1/4 यानी कि 25% जो है आपके अंक कट जाएंगे। यानी कि आपके अगर 4 गलत है तो आपका एक सही वाला जो है काट लिया जाएगा।
तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे निगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी, अपठित गद्यांश, इस पर आधारित जो है ये सभी प्रश्न सामान्य हिंदी में। गणित, अंक गणित, सांख्यिकी वगैरह है, बीज गणित है, रेखा गणित है। तो आप इसको जो है अच्छे से आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी लगभग चल रही होगी बढ़िया सी। और उसके बाद जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान की सबसे बढ़िया बुक है, आप लूसेंट से तैयार कीजिए। लूसेंट बेस्ट बुक है आप वनडे एग्जाम्स के लिए और खासकर लेखपाल के लिए अगर हम बात की जाए तो आप जो इसमें से ये जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर वगैरह आप अच्छे से जो है इससे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ग्राम विकास है, तो ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप जाके मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो उसमें से आप एक ही बुक को 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर आगे एक लिखित परीक्षा के बारे में कुछ नोट दी गई है कि एक ही शिफ्ट में होगा। अगर एक शिफ्ट में नहीं हो पाता है, यानी कि अगर आवेदन एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको 2 या आगे 3 शिफ्टों में जो है पेपर करवाया जा सकता है। अगर एक शिफ्ट में हो जाता है तो ठीक है, अगर एक शिफ्ट में नहीं होता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो है भर्तियों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लागू हो जाएगी। तो इस संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो लोग संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है, स्वाभाविक है कि बहुत काफ़ी दिनों बाद जो है लेखपाल का एप्लीकेशन आया है, नोटिफिकेशन, तो इसमें संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है, आवेदन बहुत सारे होंगे, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जा सकता है। तो ये सारे जितने भी आप पॉइंट्स हैं, आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी से अच्छे से कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको हमारा ये प्रयास, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।